नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र सेन और आज की इस वीडियो में हम बेसिक गणित को बिल्कुल ही जीरो लेवल से समझने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे पास में कमेंट कर रहे थे कि सर बेसिक गणित को आप बिल्कुल जीरो लेवल से बताइए क्योंकि बेसिक गणित हमें समझ नहीं आता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैंने बेसिक गणित के 15 टॉपिक लिए हुए हैं। अगर आप इन 15 टॉपिक को पूरा एंड तक देख लेते हैं, इन सभी को समझ लेते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं कि कभी भी आप बेसिक गणित में गलतियां नहीं करेंगे। ठीक है, तो वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आपको क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को एंड तक देखना है, कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बेसिक गणित के 4 टॉपिक हैं, जोड़, घटाना, गुणा और भाग, इनको समझते हैं। फिर बाकी सवालों को हम इसके बाद में एक एक करके समझेंगे। ठीक है, जोड़ घटाना को मैं पहले इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सभी में हम कोई भी सवाल करते हैं तो जोड़ घटाना उसमें जरूर आता है। ठीक है, तो हर चीज हमें बिल्कुल क्रम से समझना है, तभी हमें अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, तो हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट है उसको हम क्लियर करते हैं। ठीक है, जोड़, घटाना, गुणा और भाग। अब आप ये मत सोचना कि मैं इतना बारीकी से, इतना जीरो लेवल में जा रहा हूं। तो यही गणित की नींव है। जब तक आपके जोड़, घटाना, गुणा और भाग क्लियर नहीं होंगे ना, तो आप कितने भी बड़े सवाल करेंगे उसमें भी गलती करेंगे, क्योंकि आपकी नींव मजबूत नहीं है, जोड़ घटाना ही नहीं आ रहा आपको, तो फिर आप आगे का कैसे करेंगे। ठीक है, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, लेकिन यहां पर जो मैं समझा रहा हूं इसको आप समझिए। ठीक है, तो जो पहला सवाल है इसमें हम क्या सीख रहे हैं, जोड़ सीखेंगे, दूसरे में घटाना, फिर गुणा और फिर भाग। ठीक है, यहां पर हमारा क्या है, घटाना है। ठीक है, चलिए तो इसको हम समझते हैं। भाई सवाल क्या है, देखो, 2, 6, 3, 4, इसमें हमें जोड़ना है 5, 3, 2 और 3 को। ठीक है, तो चलिए जोड़ देते हैं। क्या है, 5, 3, 2, 3। ठीक है, अब ये हमारा क्या है, एक जोड़ का सवाल है। ठीक है, अब जोड़ सभी लोगों को आता है, लेकिन जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं उस तरीके से करेंगे, कभी भी गलतियां नहीं होंगी। और जो बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं उनको और भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर हम जोड़ते कैसे हैं। सबसे पहले इधर से हम जोड़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर इन दोनों को और फिर इन दोनों को। ठीक है, समझ में आया। अब यहां पर कितना है, 4 है। ठीक है, तो या तो आप उंगलियों के सहारे से गिन सकते हैं, 1, 2, 3, 4। इसके बाद में 3 है तो 3 और गिन लो, यहां पर 1, 2, 3। अब सभी को एक साथ गिन दो तो भी आपका आ जाएगा, लेकिन जो आसान तरीका है वो मैं आपको बताता हूं। यहां पर कितना है, 4 है, तो 4 लाइनें खींचो, 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब इसमें 3 हमें जोड़ना है, तो 3 लाइनें और खींच लो। तो चलिए खींच देते हैं, 1, 2, 3। ठीक है, अब सभी लाइनों को एक साथ गिनो तो क्या होता है, देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितना हुआ, 7। तो यहां पर हम लिख देंगे 7। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं है। अब इसके बाद में देखो 3 और 2 को जोड़ना है, तो 3 लाइनें खींचना होगा। तो खींचते हैं, देखो, 1, 2, 3। ठीक है, अब इसमें हमें 2 जोड़ना है, 2 लाइनें और खींच दो। तो चलिए खींचते हैं, 1, 2। ठीक, अब सभी को एक साथ गिन लेते हैं। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5। कितना हुआ, 5। तो यहां पर हम लिख देंगे कितना, 5। ठीक है, अब इसको फिर से मिटा देते हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं है। अब इन दोनों को जोड़ना है। यहां पर क्या है, 6 है, तो 6 लाइनें खींचो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, इसमें 3 जोड़ना है, 3 लाइनें और खींच दो, 1, 2, 3। ठीक है, अब सभी को एक साथ गिन लेते हैं। तो गिनेंगे तो क्या होगा, देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे 9। ठीक, अब इसको यहां से हम क्या करते हैं, साफ कर देते हैं। अब आइए, यहां पर क्या है, 2 है, तो 2 लाइनें और खींचो, 1, 2। यहां पर कितना है, 5, 5 लाइनें और खींच दो, 1, 2, 3, 4, 5। सभी लाइनों को एक साथ गिन लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितना हो गया, 7। तो यहां पर हम लिख देंगे 7, और ये जो संख्या आई है यही क्या है, हमारा आंसर है। यानी कि जो हमारा पहला जोड़ का सवाल था उसको हमने हल कर लिया है। ठीक है, अब आप जोड़ना सीख गए तो घटाना भी आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम घटाना सीखते हैं, इसको यहां से हटा देते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब हमारा जो घटाना का सवाल है उसको लिख लेते हैं। क्या है, 9, 5, 3, 4। ठीक है, इसमें हमें जोड़ना है 5, 1, 3, 2। ठीक है,
क्या करना है इसमें, हमें घटाना है, सॉरी यहाँ पर हम घटाना का निशान लगाएंगे, हमें ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को घटाना है, ठीक है। तो घटाते कैसे, इधर से हम शुरुआत करते हैं, पहले इसमें से इसको घटाएंगे, फिर इसमें से इसको, इसमें से इसको और इसमें से इसको, ठीक है। तो घटाने का तरीका वही है, हमें लाइन खींचना है, ठीक है। तो हमें 4 में से 2 घटाना है, सबसे पहले 4 लाइनें खींचो, 1 2 3 4। अब इसमें से 2 को घटाना है, मतलब 2 को कम करना है, तो 2 लाइनों को यहां से कम कर दो, 1 2, कितनी बची 1 2 बची, तो यहां पर हम लिख देंगे 2, ठीक है। समझ में आया, चलिए इसको यहां से हटा देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, 3 में से हमें 3 को घटाना है, तो भाई 3 में से 3 जाएंगे, क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, मतलब 0, यहां पर आएगी 0, ठीक है। अब 5 में से हमें 1 को घटाना है, तो 5 लाइनें खींचेंगे, देखो 1 2 3 4 5, 1 को घटाना है, 1 लाइन को काट दो, तो अब यहां से गिनिए 1 2 3 4, ठीक है। जितनी बची उनको गिन लिया, कितना आया 4, तो यहां पर हम लिख देंगे 4, ठीक, समझ में आया। चलिए इसको फिर से हटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब हमें 9 में से 5 को घटाना है, तो 9 लाइनें खींचो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब इसमें से 5 को घटाना है, तो हम क्या करेंगे, 5 लाइनों को काट देंगे, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। कितनी बची 1 2 3 4 बची, तो यहां पर हम लिख देंगे 4 और इसको हम यहां से हटा देते हैं, तो यहां पर हमारा कितना आ जाएगा 4। तो ये जो संख्या आई है ये क्या है, हमारा आंसर है। देखिए कितने सिंपल तरीके से हमने कर लिया। चलिए इसको साफ कर देते हैं और अगले सवाल को करते हैं। अगला सवाल है हमारा गुणा का सवाल, ठीक है। गुणा एक ऐसा सवाल है, इसमें बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, गलतियां करते हैं, तो इसको करते हैं, ठीक है। यहां पर है 1 8 9, इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है 1 और 2, मतलब कि 12 का, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो भाई तरीका मैं आपको बता दे रहा हूं, हमें इसमें करना क्या होता है, ठीक है। तो यहां पर देखो सबसे पहले ये जो 2 है इसका गुणा हमें सभी में करना होगा, ठीक है। पहले 9 में करेंगे, फिर 8 में करेंगे, फिर 1 में करेंगे, इसका हो जाएगा, तो फिर हम 1 का भी इन सभी के साथ करेंगे, इसमें करेंगे, इसमें करेंगे, इसमें करेंगे, ठीक है। और जो भी संख्याएं आएंगी उनको हम जोड़ लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसके लिए एक चीज और जरूरी है कि आपको 2 से लेकर 10 तक पहाड़े आना चाहिए। अगर आपको पहाड़े याद नहीं होंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो पहाड़े अगर आपको याद नहीं हो रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक दी गई है, उसको आप समझिए, वहां से आपको पता चल जाएगा कि पहाड़े को कैसे याद किया जाता है, या फिर यहां पर क्लिक करके आप पहाड़ा वाला वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इसको हल करते हैं। 2 से सबसे पहले हमें 9 में गुणा करना है, ठीक है। तो 2 का पहाड़ा 9 बार पढ़ो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीय 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18। 2 का पहाड़ा 9 बार पढ़ने पर कितना आया, 18 आया, ठीक है। तो 18 का जो 8 है वो तो हम लिखेंगे यहां पर, और जो 1 है वो चला जाएगा हासिल, ठीक है। 1 हमारा हासिल में चला गया। अब 2 का करो 8 में, तो कितना हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, और 1 हासिल वाला कितना हो जाएगा, 16 और 1 17। तो 17 हम लिखते हैं ऐसे, तो 17 का जो 7 है वो आ जाएगा यहां पर, और जो 1 है वो चला जाएगा हासिल, ठीक है। तो 1 हमारा हासिल हो गया। अब इसके बाद में 2 का हमें 1 में करना है, ठीक है। तो 2 एकम 2 और 1 हासिल वाला कितना हो गया 3, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 3, ठीक है। अब हमारा एक संख्या का गुणा कंप्लीट हो गया इसका, तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक संख्या के नीचे क्रॉस लगा देंगे, ठीक है। समझ में आया, ये क्रॉस बहुत जरूरी है, अगर आप क्रॉस नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर क्या है, 1 है, ठीक है। अब 1 का गुणा 9 में करेंगे कितना होगा, 9 एकम 9, 9 ही आएगा। 1 का गुणा 8 में करेंगे कितना हो जाएगा, 8 एकम 8 हो जाएगा। फिर 1 का 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। समझ में आया। चलिए अब क्या करना है, इनको जोड़ देना है, ठीक है। तो ये 8 है तो 8 ही रहेगा। 7 और 9 को हम जोड़ेंगे, लाइन खींच के आप जोड़ सकते हैं, मैं डायरेक्ट जोड़ देता हूं। तो यहां पर 7 और 9 कितने हो जाएंगे, 16, ठीक है। तो 16 की आएगी 6, हासिल आ जाएगा 1, ठीक है। 8 और 3 11 और 1 12, 12 की आ जाएगी 2, हासिल आ जाएगा 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। तो ये आ गया हमारा आंसर। ये जो संख्या है यही क्या है, हमारा आंसर है। तो इस प्रकार से हम किसी भी बड़े से बड़े गुणा को कर सकते हैं। तो ये जो तरीका है बहुत आसान है, ठीक है। समझ में आया। चलिए अब है हमारा भाग का सवाल। भाग के सवाल में भैया ये समझिए कि 70% से ज्यादा स्टूडेंट भाग के सवाल में गलतियां कर देते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझना है, बहुत आसानी से मैं आपको समझाऊंगा। तो यहां पर देखो क्या है, 6 2 9 5, इसमें हमें भाग लगाना है काय से, 5 से, ठीक है। तो जब भी उधर वाली जो संख्या होती है उससे हम भाग लगाते हैं इधर वाली संख्या में, ठीक है। तो 5 से हम भाग लगा रहे हैं इस संख्या में, ठीक है। समझ में आया। अच्छा अब हम करते क्या है, देखो यहां पर जो 5 है हमें सबसे पहले पता करना है क्या इस 5 से इस 6 में भाग जा सकता है। हाँ जा सकता है, क्योंकि 6 जो है वो 5 से बड़ी है, तो भाग एक बार तो जा ही सकता है, ठीक है। तो 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि या तो 6 आ जाए या 6 से कम आए, लेकिन 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम पढ़ते हैं 5 एकम 5, 5 दूनी 10,
तो 10 तो 6 से ज्यादा हो जाएगा, तो हम 10 को नहीं लेंगे, कितनी बार पढ़ेंगे 5 एकम 5, एक बार, ठीक है। तो यहां पर आएगा 1, ठीक है। 5 का पहाड़ा कितनी बार पड़ा, एक बार, तो कितना आया 5 एकम 5, तो ये हमने लिख दिया 5। अब 6 में से 5 को घटाइए, तो 6 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे, 1 बचेगा, ठीक है। तो ये आ गया 1। अब इसका अगला नंबर क्या है, 2 है, तो 2 को हम क्या करेंगे, यहां पर उतार लेंगे, ठीक है। तो 2 को उतारो यहां पर, ठीक। अब यहां पर कितना हो गया 12। अब 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि या तो 12 आए या 12 से कम आए, लेकिन 12 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो 15 ज्यादा हो जाएगा, तो कितनी बार पढ़ेंगे 5 दूनी 10। तो 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा, 2 बार, ठीक है। 5 दूनी 10, ठीक है। 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर कितना आया 10, तो 10 को हम लिखेंगे यहां पर। अब इसको घटाइए, तो 2 में से 0 जाएगा तो 2 ही बचेंगे, 1 में से 1 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। समझ में आया। अब हमने देखो 2 को उतार लिया था, अब इसके बाद में क्या है 9, तो अब हम 9 को उतारेंगे यहां पर, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 9, ठीक। चलिए अब 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि या तो 29 आए या 29 से कम आए, लेकिन 29 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 छक्का 30, तो 30 तो ज्यादा हो जाएगा, कितनी बार पढ़ेंगे 5 पंजे 25। तो 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पर कितना आ रहा है 25, तो ये हमने लिखा यहाँ पर 25। अब इसको क्या करिए, घटाइए, तो यहाँ पर कितना है 9, 9 में से 5 जाएंगे तो 4 बचेगा, और 2 में से 2 जाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। समझ में आया। अब इसके बाद में देखो ये जो 5 है, अभी हमने 9 उतारा था, अब इसके बाद में क्या है 5, तो 5 को उतारेंगे, तो ये आ गया हमारा क्या 5। अब 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि या तो 45 आए या 45 से कम आए, लेकिन 45 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 नाम 45, ठीक है। 5 का पहाड़ा 9 बार पढ़ने पर आ रहा है 45, तो यहां पर आ जाएगा 9 और यहां पर आ जाएगा कितना 45, और घटाएंगे तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ये पूरा पूरा कट जाएगा, और ये जो है हमारा आ जाएगा आंसर, ठीक है। समझ में आया। ये जो है हमारा आंसर है, और ये पूरा पूरा कट गया, ठीक है। समझ में आया। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले कॉन्सेप्ट की ओर। हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है भिन्न के सवाल, ठीक है। यहां पर हम समझेंगे भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाना, भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग, ठीक है। क्योंकि इसमें भी बहुत सारे बच्चों को दिक्कतें आती हैं, ये समझ जाएंगे तो आपकी आधी से ज्यादा समस्याएं हल हो जाएंगी गणित की, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक। लेकिन इसको हम हल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक चीज समझ लेते हैं कि भिन्न आखिर में होती क्या है, ठीक है। भिन्न हम बोलेंगे किसको, ठीक। तो ऐसी संख्याएं जिनको हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं उनको हम बोलते हैं क्या, भिन्न बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया। ऐसी संख्याएं जिनको हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं, या फिर परिमेय संख्याएं बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें जो ऊपर वाली संख्या होती है इसको हम बोलते हैं अंश, ठीक है। ऊपर वाली संख्या क्या होती है, अंश, और नीचे वाली संख्या जो होती है वो क्या होती है, हर होती है, ठीक है। तो अंश बटे हर के रूप में जो संख्या होती है उसको हम क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं, ठीक है। अंश बटे हर, ऊपर वाली संख्या होगी अंश, नीचे वाली संख्या होगी हर, ठीक है। तो ये हो गई हमारी भिन्न। इस प्रकार से हम भिन्न को पहचानते हैं, ठीक है। समझ में आया। चलिए अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, भिन्न को जोड़ना सीखेंगे, फिर घटाना और फिर गुणा और फिर भाग, ठीक है। तो पहला सवाल है हमारा जिसमें हम भिन्नों को जोड़ना सीखेंगे, ठीक है। तो सवाल क्या है, 4 बटे 5 प्लस 10 बटे 2, ठीक। फिर इसके बाद में प्लस 8 बटा 6, ठीक। अब देखिए पहले हम इस भिन्न को सरल कर सकते हैं। कैसे सरल करेंगे, तो देखो इसको हम काट सकते हैं। देखो 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, ठीक है। यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 2 तिया 6 और 2 चौके 8। देखिए थोड़ा सा छोटा हो गया ना सवाल, तो अब हम इसको लिख लेंगे दोबारा से, 4 बटा 5 प्लस यहाँ पर क्या आ गया 5 बटा 1 प्लस यहाँ पर कितना आ गया 4 बटा 3, ठीक है। अब क्या करना है, जब भी हम भिन्नों को जोड़ते हैं तो नीचे जो संख्याएं होती हैं उनका हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो हम इन तीनों का यानी 5, 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो वो एलसीएम आएगा 15, ठीक है। आप चाहे तो एलसीएम डायरेक्टली निकाल भी सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर डायरेक्ट निकाल कर लिख देता हूँ, ठीक है। अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता है, यहाँ पर वीडियो दिया गया है, ये जो आ रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एलसीएम वाला वीडियो खुल जाएगा, तो आप एलसीएम निकालना सीख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया यहाँ पर एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम आएगा 5 तिया 15, ठीक है। अब करना क्या है, सबसे पहले हमें ये वाली जो भिन्न है इसको देखना है, ठीक है। तो 5 का ये जो 5 है, इस 5 का भाग लगाइए 15 में, कितनी बार जाएगा 5 तिया 15, 3 बार गया। अब जो 3 है इसका गुणा इसके ऊपर 4 में करना है, ठीक है। 5 का भाग लगाया 15 में, कितनी बार गया 3 बार। अब जो 3 आया इसका गुणा ऊपर, ठीक है। तो 3 चौके कितना हो जाएगा 12, तो ये आ गया हमारा 12। अब यहां पर प्लस है तो प्लस, अब 1 से भाग लगाइए 15 में, कितनी बार जाएगा
15 बार ही जाएगा ना, 15 बार जाएगा। अब जो 15 है 15 का गुणा 5 में कर दो तो 15 पंजे कितना हो जाएगा 75। तो ये हो गया हमारा 75, यहाँ पर प्लस है तो प्लस, ठीक। अब इसके बाद में 3 से भाग लगाइए, 15 में कितनी बार जाएगा 5 है, 15 5 बार, 5 का गुणा ऊपर 4 में, 5 चौके कितना हो जाएगा 20, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 20, ठीक है। अब क्या करना है, इन सभी को जोड़ लो, ठीक है। तो 75 और 20 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 और 0 5 ही रहेंगे, 2 और 7 और 2 कितने हो जाएंगे 9, 95 और प्लस 12, ठीक है। तो 95 प्लस 12 और बटे में 15, ठीक है। देखो 75 और 20 को जोड़ा 95 आया और ये 12 के 12 लिख दिए और बटे में आ गया हमारा 15, ठीक है। अब इनको जोड़ लो, 5 और 2 7, 9 और 1 10, तो कितना हो गया 107 बटे 15, ठीक है। तो ये जो आंसर है हमारा इतना ही आ जाएगा 107 बटे 15 और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अब इतने सारे सवाल करेंगे आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं और अगले सवाल को करते हैं। तो इसको यहां से साफ करके आता है हमारा अगला यानी कि दूसरा सवाल, क्या है 9 बटे 12, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया 9 बटे 12, ठीक, माइनस 6 बटा 9, फिर है माइनस 4 बटा 2, ठीक है। अब ये क्या है, एक माइनस यानी घटाना का सवाल है, ठीक है। तो इसको भी हम सबसे पहले देखते हैं, क्या इसको हम सॉर्ट कर सकते हैं यानी इसको काट सकते हैं। तो देखिए 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12 और यहाँ पर 3 तिरका 9, ठीक है। इसको भी 3 से काट सकते हैं, 3 तिरका 9 और 3 दूनी 6। इसको 2 से काट सकते हैं, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ठीक है। तो अब इसको हम लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा, देखो ऊपर आ गया हमारा 3, नीचे आ गया हमारा 4, फिर है माइनस, यहाँ पर देखिए 2 है तो ऊपर आ गया 2 और नीचे आ गया हमारा 3, फिर माइनस, ऊपर आ गया हमारा 2 और नीचे आ गया हमारा 1, ठीक है। तो अब देखिए इनको भी हल करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, एलसीएम निकालना होगा। तो इन तीनों का हम एलसीएम निकालेंगे तो 4 तिया 12, 12 इनका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो 12 हो गया एलसीएम। अब क्या करना है, ये जो 4 है देखो पहली वाली भिन्न को देखना है, ये जो 4 है इससे भाग लगाइए, 12 में कितनी बार जाएगा, 4 तिया 12 3 बार, 3 का गुणा ऊपर 3 में कितना हो जाएगा, 3 तिरका 9, तो यहां पर हम लिख देंगे 9, फिर है माइनस, तो माइनस अगर प्लस होता तो प्लस लगाते, माइनस है तो माइनस लगा दिया, ठीक है। अब 3 से भाग लगाइए, 12 में कितनी बार जाएगा, 3 चौके 12 4 बार, अब 4 का गुणा ऊपर 2 में कितनी हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो यहां पर हो गया हमारा 8, ठीक है, माइनस। अब यहां पर 1 से भाग लगाइए, 12 में कितनी बार जाएगा, 12 एकम 12 है, 12 बार, 12 का 2 में करो कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, तो ये हो गया हमारा कितना 24, ठीक। अब देखो ये संख्या माइनस की है और ये संख्या माइनस की है, तो माइनस माइनस वालों को पहले जोड़ लेते हैं। तो ये देखिए 24 और 8 कितने हो जाएंगे, 25 26 27 28 29 30 31 32, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कितना, माइनस का 32 और यहाँ पर 9 है तो ये आ जाएगा 9, ठीक है। माइनस वाली संख्याओं को हमने मिला लिया तो ये हो गया 32 और इधर 9 था तो ये 9 आ गया और बटे में क्या है 12, तो ये आ गया 12, ठीक है। चलिए अगली स्टेप में चलते हैं। अब देखो भाई 32 में से 9 को घटाना है, बड़ी संख्या माइनस की है तो सबसे पहले तो माइनस आएगा, ठीक है। अब 32 में से 9 को घटाना है, एक उधार लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 12, 12 में से 9 जाएंगे कितने बचेंगे 3, तो ये आ गया 3 और यहाँ पर एक उधार लिया था तो यहाँ पर 3 थे तो कितने बचेंगे 2, तो कितना आ गया 23 और बटे में आ जाएगा 12, तो माइनस का 23 बटा 12 यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, चलिए तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद में सीखते हैं हम भिन्न का गुणा, फिर भिन्न का भाग सीखेंगे, ठीक है। चलिए ये आ गया हमारा अगला सवाल, यहां पर क्या है 9 बटा 3 गुणा 1 बटा 9 गुणा 2 बटा 10, ठीक है। तो ये क्या है, एक गुणा का सवाल है, ठीक है। तो जब भी हम भिन्न का गुणा करते हैं तो हम देखते हैं कि ऊपर वाली किसी भी संख्या से नीचे वाली कोई भी संख्या कट रही है तो हम काट देते हैं, ठीक है। नीचे वाली किसी भी संख्या से ऊपर वाली कट रही है तो काट दो, ठीक है। तो देखो भाई 3 से सबसे पहले तो 9 ही कट जाएगा, 3 एकम 3 3 तिरका 9, ठीक है। अब इसके बाद में देखो भाई यहाँ से 2 से 10 कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, ठीक है। अब जो बचा हुआ है उसको अगली स्टेप में लिखेंगे, ऊपर कितना है 3 और बटे में कितना है 1, मल्टीप्लाई, यहाँ पर कितना है 1 और बटे में है 9, ठीक। चलिए इसके बाद में यहाँ पर देखिए 2 है तो या सॉरी 2 का ये तो कट गया ना, तो अब यहाँ पर क्या बचा 1 और बटे में बचा हमारा 5, ठीक है। समझ में आया। अब देखो ये 3 से 9 भी कट सकता है, ठीक है। तो 3 एकम 3 3 तिरका 9, अब अगली स्टेप में आ जाओ तो यहाँ पर देखो क्या बचा 1 बटा 1 मल्टीप्लाई, यहाँ पर हमारा क्या बचा 1 बटा 3 मल्टीप्लाई 1 बटा 5, ठीक है। अब कुछ भी नहीं कट रहा है तो अब क्या करेंगे, इसका गुणा यहाँ पर करो, इसका यहाँ पर, इसका यहाँ पर और इसका यहाँ पर कर देते हैं। 1 एकम 1 1 एकम 1, तो ऊपर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, बटे में
3 एकम 3, ठीक है, और 3 5 15, तो नीचे आ गया कितना हमारा 15, यानी 1/15 जो है यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए कितना सिंपल था, कुछ करना ही नहीं पड़ा, बस काटते काटते ही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब हमारा जो चौथा सवाल है, अब इसको हल करते हैं और इसको मैं यहां से साफ कर देता हूं। अब हम सीखेंगे भिन्न का भाग करना। ठीक है, इसको मिटा देते हैं और भिन्न का भाग देखो क्या है, 3/18, ठीक है, फिर है हमारा भाग, फिर है 9/5, फिर भाग और है 20/3। ठीक है, अब देखो अगर आपको भिन्न का गुणा समझ में आ गया ना, तो भाग आपके बाएं हाथ का खेल है। ठीक है, भाग बहुत आसान है अगर आपने गुणा समझ लिया तो। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखो भाई यहां पर कितना है, 3/18 है, तो ये हमने लिख दिया 3/18। ठीक है, अब जो भाग है, ठीक है, भाग का उल्टा क्या होता है, गुणा। भाग को यदि हम उल्टा कर दें तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो भाग का उल्टा क्या होता है, गुणा, तो ये हमने लगा दिया गुणा। अब हमने भाग के चिन्ह को उल्टा कर दिया तो इसके सामने जो संख्या है वो भी क्या हो जाएगी, उलट जाएगी, मतलब 5 चला जाएगा ऊपर और 9 आ जाएगा नीचे। ठीक है, समझ में आया। अब यहां पर फिर से भाग है तो इसको भी क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, और इसके सामने जो संख्या है इसको भी पलट देते हैं, मतलब कि 3 चला जाएगा ऊपर और 20 आ जाएगा नीचे। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखो ये गुणा का सवाल बन गया। अब गुणा का नियम क्या है, नीचे वाली किसी भी संख्या से ऊपर वाली कोई भी संख्या कट रही है तो पहले उसको काट दो। ठीक है, तो देखो भाई 3 से 18 कट जाएगा, तो देखो 3 एकम 3, 3 छिंग 18। ठीक, इसके बाद में 3 एकम 3, 3 तिरका 9। ठीक है, अब अगली स्टेप में काटेंगे क्योंकि यहां पर ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा मामला। यहां पर हो गया 1/6, फिर गुणा है तो गुणा, यहां पर हो गया हमारा 5/3 गुणा, यहां पर क्या है 1/20 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 5 से 20 कट सकता है तो काट देते हैं, 5 एकम 5 और 5 चौके 20। ठीक, चलिए अब अगली स्टेप में क्या आएगा, यहां पर क्या है हमारा 1/6। ठीक है, 1/6 हो गया, फिर मल्टीप्लाई, यहां पर हो गया 1/3, फिर मल्टीप्लाई यहां पर हो गया 1/4। ठीक है, अब गुणा कर लो भाई, इसका यहां, इसका यहां, इसका यहां और इसका यहां। ठीक है, नीचे नीचे को वालों का गुणा, ऊपर ऊपर वालों का गुणा। ठीक है, अब इसका यहां पर 1 एकम 1 और 1 एकम 1, तो क्या आ जाएगा भाई, यहां पर आ जाएगा 1/। अब इसका नीचे नीचे कर दो, तो यहां पर देखिए 4 तिया 12 और 12 छिंग 72। ठीक है, 4 तिया 12 और 12 छिंग 72, तो यहां पर कितना आ गया 72, यानी हमारा आंसर कितना आ गया है 1/72 जो है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा और भाग आप समझ गए। अगर इसमें कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करके पूछ लीजिए, हम दोबारा से आपको वीडियो बनाकर समझा देंगे। ठीक है, चलिए अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। हमारा अगला कॉन्सेप्ट है प्रतिशत यानी परसेंटेज। प्रतिशत के सवालों को कैसे हल किया जाता है, तो मैंने यहां पर परसेंटेज के कुछ बेसिक सवालों को लिया है, इनको आप समझ जाएंगे तो परसेंटेज भी जो है ना वो आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा, बहुत आसानी से हल कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले प्रतिशत को समझ लेते हैं, प्रतिशत होता क्या है। ठीक है, तो जो प्रतिशत होता है, प्रतिशत इसका चिन्ह क्या होता है, प्रतिशत का चिन्ह होता है ये। ठीक है, इसी की तरह भाग का चिन्ह होता है कुछ इस प्रकार का, लेकिन भाग का चिन्ह होता है हमारा क्या, सीधा। परसेंटेज का चिन्ह क्या होता है, थोड़ा आड़ा होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, भाग को कभी परसेंटेज मत समझना। ठीक है, तो परसेंटेज जो है वो आड़ा होता है, भाग जो होता है वो खड़ा होता है। ठीक है, समझ में आया। चलिए तो इसको हम हटा देते हैं क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर परसेंटेज है, भाग तो नहीं है। तो ये जो परसेंटेज है इस चिन्ह का मतलब होता है 1/100। ठीक है, जहां पर भी परसेंटेज का चिन्ह दिखे उसका मतलब ये समझना कि ये है 1/100। ठीक है, अच्छा मैं यहां पर क्या है परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज है तो इसको हमने क्या लिखा 1/100 लिखा। ठीक है, अगर कहीं पर लिखा हो 2% तो उसका मतलब क्या होगा 2/100। ठीक है, परसेंटेज अकेला है तो 1/100, 2 लिखा है तो 2/100, अगर 10% लिखा है तो इसका मतलब होगा 10/100। ठीक है, अगर 20% लिखा हुआ है, ठीक है 20% लिखा हुआ है तो वो हो जाएगा हमारा क्या 20/100। अगर मैं कहूं 99% लिखा हुआ है तो उसका मतलब है 99/100 यानी 99/100। ठीक है, समझ में आया परसेंटेज का फंडा क्या होता है। चलिए अब हम करते हैं हमारे सवालों को सोल्व। ठीक है, इसको यहां से हटा देते हैं। हमारा पहला सवाल है कि 600% का 15% क्या होगा। ठीक है, 600%। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था 1% मतलब क्या होता है 1/100। ठीक है, ऐसे यहां पर क्या है 600%। ठीक है, तो 600% को हम क्या लिख सकते हैं 600/100। ठीक है,
अब यहां पर कहा गया है 600% का 15%, ठीक है। तो परसेंटेज के सवाल में जहां पर भी आपको का दिखाई दे वहां पर आपको लगा देना है गुणा, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया 600% और का के स्थान पर गुणा, और इसके बाद में क्या है 15%। तो 15% का मतलब क्या हो जाएगा 15/100, ठीक है, समझ में आया। अब हमें ये निकालना है इसके बराबर में क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो भाई, एक जीरो से एक जीरो, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो, ये कट गया। तो यहां पर क्या बचा हमारा 6 बचा, गुणा यहां पर क्या आ गया हमारा 15/100, ठीक। अब देखो भाई, इसको हम काट सकते हैं, 5 से कट जाएगा, 5 तिया 15 और यहां पर 5 दूनी 10 और 0। तो अगली स्टेप में क्या आ जाएगा, ये तो हो गया हमारा 6 गुणा 3 और बटे में आ गया हमारा कितना 20, ठीक। अब इनको गुणा कर लो, 6 तिया कितना हो जाएगा 18, तो ये हो गया हमारा 18 और बटे में कितना आ गया हमारा 20। अब इसको काट सकते हैं तो काट लो भाई, काट देते हैं, 2 से कटेगा, 2 धाम 20, ठीक है। कितना हो जाएगा 2 धाम के 20, ठीक, 10 बार में कट गया। यहां पर इसको काट देते हैं, 2 नाम 18, तो आंसर आ जाएगा हमारा 9/10, ठीक है। तो हमारा 600% का 15% क्या होगा 9/10 होगा, या फिर आप 10 से भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 0.9 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया है 0.9, ठीक है, समझ में आया। चलिए अगले सवाल को करते हैं, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा बहुत अच्छे से। अगला है भाई हमारा सवाल, 800 का 15% का 10% क्या होगा, ठीक है। 800 का 15% फिर उसका 10%, ठीक है। तो सबसे पहले 800 है तो 800 लिख लो, सीधा सीधा 800 लिख लिया, ठीक है। का के स्थान पर हमेशा आपको क्या कर देना है गुणा लगाना है, ठीक है। 15% है तो 15% का मतलब आपको बताया था क्या हो जाएगा 15/100 हो जाएगा, ठीक है। फिर से का है तो फिर से गुणा लगा दो। अब यहां पर क्या है 10%, 10% का मतलब है 10/100, ठीक है। अब इसका वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। तो देखो भाई, इसकी बटे में हम मान सकते हैं कि 1 है, ठीक है। तो ये ऊपर वाली संख्या है, ऊपर वाली किसी भी संख्या से नीचे वाली किसी भी संख्या को हम काट सकते हैं। तो देखो यहां पर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, ठीक है ना। अब ऊपर क्या बचा 8 गुणा यहां पर क्या बचा हमारा 15, ठीक है। 15 के बटे में भी कुछ नहीं बचा है, तो यह आ जाएगा हमारा 15 गुणा यहां पर देखो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, तो यहां पर क्या बचेगा हमारा 1/10, ठीक। चलिए तो आप क्या कर सकते हैं, ये 2 से कट जाएगा, तो देखो 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, ठीक है। अब अगली स्टेप में आ जाते हैं भाई, यहां पर आ गया हमारा कितना 4 गुणा यहां पर हमारा कितना 15 गुणा यहां पर है 1/5। अब 5 से 15 कट जाएगा, 5 एकम 5 और 5 तिया के 15, ठीक है ना। चलिए तो यहां पर हो गया हमारा कितना 4 गुणा ये हो गया हमारा 3 गुणा ये हो गया हमारा 1, ठीक है। अब इन दोनों को गुणा कर लो, 4 तिया 12, 12 एकम 12, तो आंसर कितना आ गया 12। मतलब कि 800 का 15% और उसका 10% कितना हो जाएगा तो 12 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब तीसरे वाले को करते हैं, ठीक। तो इसको यहां से हम हटा देते हैं और तीसरे सवाल को हल करते हैं, ठीक है। चलिए तीसरा सवाल है हमारा, x का 15% बराबर 90 है तो x का मान क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो x है तो x लिख लो, का लिखा हुआ है, का के स्थान पर हमें पता है गुणा लगाना है, ठीक है। 15% है, 15% का मतलब होता है 15/100, ठीक है, बराबर कितना है 90 है, तो हमें इस x की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई 15 का गुणा x में कर दो तो कितना हो जाएगा 15x और बटे में क्या आ जाएगा 100 बराबर कितना है 90, ठीक है। अब देखो ये जो 15 है, इस 15 को देखो यहां पर हम इसके बटे में मान सकते हैं कि 1 है, तो हमारी अगली स्टेप क्या होना चाहिए, ये हो जाएगा 15x/100 बराबर 90/1, ठीक है। अब क्या करना है हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, इसका यहां पर इसका यहां पर, ठीक है। तो देखो भाई 1 का 15 में करेंगे तो ये तो आ जाएगा हमारा 15x बराबर 100 का 90 में करेंगे तो 2 जीरो और 1 जीरो कितना हो जाएगा 3 जीरो, ठीक है, और 9 एकम 9, तो ये हो गया हमारा कितना 9000, ठीक है। अब 15 से इसको काट दो, 15 को नीचे ले जाओ या डायरेक्ट काट देते हैं, 15 एकम 15 और 15 छक्के 90, ठीक है, और 2 जीरो है तो 2 जीरो, तो x बराबर कितना आ गया हमारा 600 आ गया, और यही जो 600 है ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना सिंपल था, हम चाहते तो 15 को नीचे ले जाते लेकिन हमने डायरेक्ट ही काट दिया, 15 एकम 15, 15 छक्के 90 और 2 जीरो है तो 2 जीरो हमने लगा दी, ठीक है। अब आते हैं हमारे तीसरे सवाल पर, 60 का भिन्न रूप बताइए, ठीक है। 60 का भिन्न रूप, ठीक है, ये 60% है, ठीक है, 60% का भिन्न रूप हमें बताना है, ठीक। चलिए
60% का भिन्न रूप क्या होगा भैया? तो ये देखिए इसमें ही छिपा होता है। देखो मैंने अभी क्या बताया था आपको कि अगर लिखा हो 2% तो उसका मतलब क्या होता है 2/100। ठीक है, अब ये क्या है, देखो ये प्रतिशत रूप में है, ये मैंने भिन्न के रूप में लिख दिया। तो यहां पर इसको हमें क्या करना है, भिन्न के रूप में लिखना है, मतलब कि ये क्या हो जाएगा 60/100। ठीक है, 60% मतलब 60/100। अब इसको काट दो, 0 से 0 कट गया, तो 0 से 0 कट गया, तो अब हमारा आगे क्या आएगा, देखो यहां पर है हमारा 6 और बटे में क्या आ जाएगा 10। ठीक है, अब इसको फिर से काट दो 2 से, तो 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, कितना आ गया, ये आ गया हमारा 3/5। और यही जो 3/5 है यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितने सिंपल तरीके से हमने कर लिया। चलिए अब हमारा जो अगला सवाल है इसको हम करते हैं और इसको यहां से हटा देते हैं। देखिए कितने आसानी से हो गया ना ये सवाल। चलिए अगला क्या है, 90/120 का प्रतिशत रूप लिखिए। ठीक है, अब क्या है भाई 90/120। अब ये क्या है, एक भिन्न के रूप में है, हमें क्या करना है, इसको परसेंटेज के रूप में लाना है। तो कुछ भी नहीं करना है, इसमें 100 का गुणा कर दो, ये प्रतिशत के रूप में आ जाएगा। ठीक है, 100 का गुणा किया, प्रतिशत रूप में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब क्या करेंगे भाई, यहां पर 0 से 0 काट दो, तो क्या आया 9/12 गुणा 100। ठीक है, अब इसको 3 से काट देते हैं, 3 तिरका 9, 3 चौके 12, तो क्या आ गया, ये आ गया हमारा 3 गुणा 100, ऊपर 100 आ गया और बटे में कितना है 4। ठीक, अब देखो क्या हम इसको काट सकते हैं, 2 से काट दो, तो 2 दूनी 4 और इसको काटेंगे तो 2 पंजे 10 और 0, फिर 2 से काट दो, 2 एकम 2 और यहाँ पर आ जाएगा 25। ठीक है, तो कितना आ गया 3 ये है और गुणा में 25 है, तो ये आ गया हमारा गुणा में 25। ठीक है, चलिए करते हैं, तो 25 ये कितना हो जाएगा 75, तो ये आ गया 75 और ये हो जाएगा परसेंट, मतलब कि 90/120 का मतलब है 75%, यानी कि 75%। तो इसका प्रतिशत रूप क्या आ गया 75%। ठीक है, तो जब भी आपको किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो 100 का गुणा कर दो, वो बदल जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको हटा देते हैं यहां से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, यहां पर हमें बताना है क्वेश्चन मार्क का 8 सही 1/3% बराबर 150 है। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है इसका आंसर हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह हम मान लेते हैं x का 8 सही 1/3% बराबर कितना है 150 है। तो हमें इस x की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो x लिखो, का के स्थान पर गुणा आ जाएगा। ठीक है, इसको ये एक मिश्र भिन्न है, इसको सरल कर लेते हैं। तो सरल करने का तरीका क्या है, इसका गुणा करो, यहाँ पर 8 × 24 और 1 कितना हो जाएगा 25, तो ये आ जाएगा हमारा 25 और बटे में कितना है 3, तो 25/3। ठीक है, समझ में आया, देखो 8 × 24 और 1 यहाँ से 1 ऊपर है, 8 × 24 और 1 25, तो 25 ऊपर आ जाएगा, बटे में 3 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा परसेंटेज बराबर कितना है 150। ठीक, अब इसको अगली स्टेप में हम देखो और भी आसानी से समझेंगे। तो यहाँ पर हो गया x मल्टीप्लाई, ये देखो 25% है, 25/3% है। ठीक है, तो परसेंट का मतलब क्या होता है, इसके बटे में 100, मतलब कि 25/3 पहले से नीचे है और गुणा में 100 भी आ जाएगा, क्योंकि परसेंट का मतलब जैसे हमने लिखा 2%, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2/100। ऐसे ही 25/3 है तो इसका परसेंट है, परसेंट का मतलब क्या है, इसके बटे में 100, तो हमने बटे में 100 लगा दिया। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब बराबर में कितना है 150। ठीक, चलिए अब देखो 25 से हम इसको काट सकते हैं, तो 25 से कम 25, 25 चौके 100। ठीक है, समझ में आया। अब आगे बढ़ जाते हैं भाई, यहां पर हो गया हमारा x मल्टीप्लाई, ऊपर क्या बचा 1 और बटे में 4 तिया कितना हो जाएगा 12, तो ये हो गया 12 बराबर ये हो गया हमारा 150। ठीक, अब अगली स्टेप में चलते हैं, x का गुणा ऊपर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x, ठीक है, और बटे में कितना है 12 बराबर कितना है 150। 12 का गुणा इधर कर दो। ठीक है, तो 12 का गुणा इधर करेंगे, देखिए इधर भाग में है तो उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो चलिए हमने गुणा में डाल दिया उसको। तो ऊपर यहाँ पर क्या रहेगा x बराबर 12 का गुणा इधर करो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो 12 का 0 में करेंगे तो 0 आएगा, 12 पंजे 60 की 0 हाथ से ले जाएगा 6, 12 एकम 12 और 6 18, कितना आ गया 1800। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 1800 यानी 1800। तो देखिए कितने सिंपल तरीके से हमने निकाल लिया है, समझ में आया। चलिए अब यहां पर हमारा एक और सवाल है, 25% बराबर है, किसके बराबर है 25%, तो इसका आंसर आप खुद बताएंगे 25% किसके बराबर है। तो इसका हमें क्या करना है, इसको भिन्न के रूप में लिखना है, 25% किसके बराबर है, तो इसका हमें भिन्न रूप बताना है। ठीक है, और अगला जो सवाल है इसको हम कर लेते हैं, क्या है 348 का कितना 66 सही 2/3
3% क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये तो हो गया भैया 348, का के स्थान पर गुणा लगा दो। ठीक है, अब ये जो क्या है एक मिश्र भिन्न है, इसको हम सरल कर लेंगे। ठीक है, तो 66 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 6 18 की 8 हासिल 1, 6 18 और 1 कितना हो जाएगा 19, तो ये हो गया 198 और 2 ऊपर वाले को जोड़ते हैं। देखो जब भी मिश्र भिन्न को सरल करते हैं क्या करते हैं, इसका गुणा यहाँ पर करेंगे, तो 3 का गुणा 66 में किया 198 आया और ऊपर कितना है 2 है, तो 2 को हम क्या करेंगे इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, और बटे में कितना है 3, तो बटे में 3 लिख देंगे। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, तो 198 और 2 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 200। ठीक है, और बटे में क्या आ गया 3। ठीक, परसेंटेज है तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, बटे में 100, तो बटे में 100 लगा दो। ठीक है, अब इसके बटे में 100 आएगा ना भाई, 2% मतलब 2/100, ऐसे ही 66 सही 2/3%, तो इसका क्या हो जाएगा बटे में 100 आ जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया। चलिए आप क्या करेंगे, देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, क्या आया अब हमारे पास में, तो यहाँ पर 348 गुणा ऊपर क्या आ गया 2 और बटे में क्या आ गया हमारा 3। ठीक है, अब क्या करना है, 3 से इसको काट सकते हैं तो काट दीजिए, तो देखो 8 4 12, 12 3 15, मतलब 3 से कट जाएगा तो काट देते हैं। 3 एकम 3, इसको काटिए, 3 एकम 3, यहाँ पर 4 है तो 3 एकम 3, एक बचेगा तो हो जाएंगे 18, 3 18। ठीक है, तो 116 गुणा 2 आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1। ठीक है, 2 एकम 2 और 1 3 और 2 एकम 2 कितना आ गया 232, और यही जो है हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको परसेंटेज बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर इसमें भी कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर से पूछिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है सरलीकरण। तो जब भी देखिए हम सरलीकरण के किसी भी सवाल को हल करते हैं तो वहां पर एक चीज हमें ध्यान रखना होती है, वो क्या है, बोर्डमास रूल। ठीक है, BODMAS, बोर्डमास रूल के अनुसार ही सोल्व होते हैं कौन से सवाल, ये जो सरलीकरण के सवाल हैं ये। ठीक है, बोर्डमास का मतलब होता है, B मतलब ब्रैकेट यानी कोष्टक, O मतलब होता है ऑफ वाला गुणा, D मतलब होता है डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन होता है, M मतलब A मतलब एडिशन और S मतलब सब्सट्रैक्शन यानी घटाव। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब इसी की हेल्प से हम इनको हल करते हैं। तो पहला सवाल क्या है, 33 - 4 गुणा 7 गुणा 60 और 5 12। ठीक है, इनको हल करते हैं। देखो सबसे पहले 33 यानी 33 आएगा, फिर माइनस का 4 है, फिर गुणा का 7 है, फिर गुणा का 60 है, फिर 5 है और फिर 12 है। ठीक है, अब देखो अगर हम इसमें डायरेक्टली सोल्व करेंगे तो हम पहले जोड़ कर देंगे फिर घटाना, इस तरीके से हम करेंगे, लेकिन रूल के अनुसार भाई सबसे पहले हमें भाग करना है। ठीक है, सबसे पहले भाग करना है, तो भाग इसमें है नहीं तो फिर हम गुणा करेंगे। तो गुणा देखो कहां पर है, एक तो यहां पर है गुणा और यहां पर है। ठीक है, तो सबसे पहले गुणा को हल कर लेते हैं। तो क्या आएगा, सबसे पहले 33 को ऐसे ही लिख रहे हैं, इन दोनों को गुणा करते हैं, 7 चौके कितना हो जाएगा 28, तो ये हो गया माइनस का 28 गुणा 60 प्लस का 5 और प्लस का 12। ठीक है, अब गुणा इन दोनों के बीच में है, तो चलिए फिर से करते हैं। 33 माइनस इन दोनों का गुणा करिए, तो सबसे पहले 0, 8 6 48 की 8 हासिल 4 और 6 दूनी 12 और 2 12 और 4 16, तो कितना हो गया 1680। ठीक, फिर इसके बाद में क्या है प्लस, ये हो गया 5 प्लस का 12। ठीक है, अब देखो गुणा कर दिया, अब उसके बाद में क्या करना है, देखो एडिशन यानी जोड़ करना है, तो जोड़ यहां पर है और यहां पर है। ठीक है, तो देखो ये संख्या काय की है, माइनस की है, तो माइनस की संख्या को हटा दो तो ये हो जाएगा माइनस का 1680। ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस, ये प्लस का 33 है तो ये हमने 33 लिख दिया, फिर प्लस का कितना है 5 है, फिर प्लस का 12 है तो 12 लिख दिया। अब इन तीनों को जोड़ लो, तो 3 और 5 8, 8 और 2 10, तो 10 की 0 हासिल 1। ठीक है, अब यहाँ पर 1 और 3 4 और 1 5, तो कितना हो गया, ये हो गया हमारा 50। ठीक है, 33 और 5 सॉरी यहाँ पर देखो 33 है, 33 और 5 कितने हो जाएंगे 34 35 36 37 38। ठीक है, 38 और 12, ठीक है 38 और 12 कितने हो जाएंगे 50 हो जाएंगे। ठीक है, तो इनको हमने जोड़ लिया, कितना हो गया 50 और प्लस यहाँ पर कितना है माइनस का 1680। अब माइनस के 1680 में से हमें क्या करना है 50 को घटाना है। ठीक है, तो बड़ी संख्या है माइनस की, तो सबसे पहले तो माइनस आएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर माइनस लगा दिया, अब 80 में से 50 को घटा दो तो कितने बचेंगे, तो सबसे पहले तो 0। ठीक है, 8 में से 5 जाएंगे तो 3 बचेंगे। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर 16 है तो ये आ जाएगा हमारा 16, मतलब माइनस के 1630, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब इसको हटाते हैं और हमारा अगला सवाल जो है उसको हल करते हैं। अगला सवाल है, देखो भाई 60 भाग 5 गुणा, फिर कोष्टक के अंदर संख्या है, फिर भाग का 3 है। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान है, ये हो गया हमारा 60 भाग 5 गुणा कोष्टक है, फिर 16 - 8 भाग 2 और फिर भाग का 3। ठीक है,
अब देखो क्या करना है, सबसे पहले तो भाई हम कोष्टक को हल करेंगे, क्योंकि सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर गुणा करना है, फिर डिवीजन, फिर गुणा, और फिर इसके बाद में जोड़ और फिर घटाना। ठीक है, तो सबसे पहले 60 को ऐसे लिख देंगे, तो ये हो गया हमारा 60 भाग 5 गुणा, सबसे पहले इनको हल, तो इनके अंदर भी देखो सबसे पहले हम भाग करेंगे, तो 8 में भाग लगाइए, 2 से कितनी बार जाएगा, 2 चौके 8, 4 बार। अब 4 जो है यहां पर क्या आएगा, देखो यहां पर 16 और इन दोनों का भाग किया तो क्या आया, माइनस का 4 आया। अब 16 में से 4 जाएंगे कितना बचेगा, तो ये बचेगा हमारा 12। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद में क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे 12। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा क्या, 12। अब इसके बाद में देखो यहां पर क्या है, भाग 3। अब देखो यहां पर क्या करना है, कोष्टक सोल्व करने के बाद में हमें क्या करना है, भाग यानी डिवीजन करना है। तो भाग एक बार यहां पर है और एक बार यहां पर है। ठीक है, तो चलिए करते हैं, 5 से भाग लगाइए, 60 में कितनी बार जाएगा, तो 12 पंजे 60 यानी कि 12 बार जाएगा। ठीक है, गुणा 12 में 3 से भाग लगाइए, कितनी बार जाएगा, 3 चौके 12, 4 बार जाएगा। ठीक है, अब 12 और 4 का गुणा कर लो तो कितना हो जाएगा, 12 चौके 48, और यही जो 48 है क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कितने सिंपल तरीके से हो गया। चलिए अब इसको करते हैं, इसको यहां से हटा देते हैं और अगला सवाल है उसको करते हैं। ठीक है, तो बहुत आसान होते हैं, बस आपको हल करने की जरूरत है। ठीक है, तो 25 का 3/5 गुणा 25 भाग 2 बराबर क्या है, यहां पर भाग, यहां पर क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, अब यहां पर आगे हमारा 549 भाग 1 + 9। ठीक है, तो देखो सबसे पहले देखो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट इसमें है नहीं, फिर आता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का वाला गुणा, मतलब सबसे पहले हमें इन दोनों को हल करना है। ठीक, तो यहां पर आ जाएगा हमारा कितना, देखो 25 का के स्थान पर गुणा, और यहां पर आ गया 3/5। ठीक है, 5 से गुणा करो, 25 में कितनी बार जाएगा, यहां पर देखो ये ऊपर है। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझिए, ये 25 जो है वो ऊपर है, तो नीचे वाली किसी भी संख्या से ऊपर वाली को हम काट सकते हैं, तो 5 से काट दो, 5 एकम 5 और 5 पंजे 25। ठीक है, तो 5 का गुणा 3 में हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, देखो 5 से हमने काटा, 25 को कितनी बार गया, 5 बार। अब ऊपर क्या आ गया हमारा 5 और गुणा 3, और नीचे 1 आ गया, तो 1 का कोई मतलब है नहीं, 5 तिया कितना हो जाएगा, 15, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, और इसको पूरे को सोल्व करने के बाद में क्या आया है, 15, तो ये हमने लिख दिया 15। ठीक है, यहाँ पर गुणा, ये है हमारा क्या, 25। ठीक, फिर यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, भाग क्वेश्चन मार्क, इसके बाद में बराबर यहाँ पर क्या है, 549 भाग 1 + 9। ठीक, अब देखो भाई इसके बाद में हमें क्या करना है, ऑफ तो हो गया, इसके बाद में हमें क्या करना है, डिवीजन यानी भाग करना है। ठीक है, तो भाग देखो एक तो यहाँ पर है, ठीक है, और एक भाग यहाँ पर है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर आ जाएगा 15 गुणा, यहाँ पर क्या है 25, और यहाँ पर डिवाइड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क से डिवाइड कर नहीं सकते, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, बराबर 1 से भाग लगाइए, कितना आएगा, 1 से भाग लगाएंगे तो वही रहेगा हमारा, तो ये हो जाएगा 549 + का 9। ठीक, समझ में आया। चलिए अब ये तो हो गया भाई 15 गुणा 25 डिवीजन क्वेश्चन मार्क। अब यहां पर देखो इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो 9 और 9 कितने हो जाएंगे, 18, तो 18 की 8 हासिल आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, 4 और 1 हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा हमारा 5, 558, और ये बराबर। अब देखो ये जो क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब क्या है कि इसमें भाग लगाना है हमें क्वेश्चन मार्क का। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम क्या कर देते हैं, ये हो गया 15 गुणा 25, और क्वेश्चन मार्क को नीचे लिख देते हैं भाग के रूप में। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन मार्क, बराबर यहाँ पर हो गया हमारा 558, और बटे में मान सकते हैं कि 1 है, तो अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, इसका यहाँ पर, इसका यहाँ पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब इसको हम थोड़ा सा ऊपर खिसकाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसको हमने ऊपर खिसका दिया कुछ इस प्रकार से। अब देखो इसका गुणा यहाँ पर करेंगे तो ये तो सेम ही रहेगा, 1 का गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा, ये हो गया 15 गुणा 25। ठीक है, बराबर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 558, और ये जो क्वेश्चन मार्क है ये आ जाएगा गुणा में। ठीक है, अब देखो ये गुणा में है और ये भी गुणा में है। ठीक है, तो ये जो गुणा में है इसको हम नीचे ले जाएंगे, भाग में आ जाएगा, तो 15 गुणा 25, और इसके बटे में आ जाएगा ये 558, और बराबर में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। हमें इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू ही निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या ये कट सकता है, नहीं कट रहा है, तो हम इसको फिर ऐसा भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में जब हमारा सवाल आता है तो आंसर इसी प्रकार से ऑप्शन में दिए जाते हैं। ठीक है, तो अगर कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं तो ऊपर वाले को गुणा करके लिख दीजिए। तो 25 पंजे कितने हो जाएंगे, 125, तो 125 की 5 हासिल आ जाएगा हमारा कितना, 12। ठीक है, और 25 एकम 25, 25 और 12 कितने हो जाएंगे, 25 और 10 35, 35 और 2 37। ठीक है, तो ये हो जाएगा 375
558 और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी के जो 2 सवाल हैं इनको आप करके देखिएगा, ये जो है बोर्ड मास के रूल से आप करेंगे तो ये आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है तो हम ज्यादा लंबा नहीं करना चाहते। अब देखो हमें वर्ग निकालना है, वर्ग के सवाल हैं, मतलब कि हमें क्या करना है, इनका स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो स्क्वायर निकालना एक बहुत ही शानदार तरीका मैं आपको बताऊंगा। जब भी हम किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं 92 का स्क्वायर, हमारा पहला सवाल है, इसका हमें स्क्वायर निकालना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर जो 2 है इसका स्क्वायर निकालो, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक है, यहां पर कितना है, 9 है, 9 का स्क्वायर निकालो, कितना हो जाएगा, 9 नाम 81, तो ये हो गया हमारा 81। ठीक है, अब यहां पर सिंगल अंक है तो हम यहां पर क्या करेंगे, 0 लगा देंगे। ठीक है, समझ में आया। यहां पर हमेशा हमें 2 अंक चाहिए। ठीक है, तो हमें 1 अंक था तो हमने एक 0 लगा दिया। अब क्या करना है, इन सभी को गुणा करो, तो कितना हो जाएगा, देखो 9 का, 2 का और इस 2 का। ठीक है, इनका गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 नाम 36। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कितना, 36। तो 36 को क्या करना है, 1 अंक छोड़ के जोड़ना है। ठीक है, 36 को हमें क्या करना है, इधर वाले अंक को छोड़ देना, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 3। ठीक है, अब इनको जोड़ो तो ये तो हो गया 4, 0 और 6 आ जाएगा 6, 3 और 1 हो जाएगा हमारा 4 और ये हो जाएगा हमारा 8। ठीक है, तो 84, 64 ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आप चाहें तो इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, जैसे कि 92 गुणा 92 करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन जो मैंने तरीका बताया इस तरीके से बहुत जल्दी आंसर आता है। एक बार इस तरीके से भी करके देख लेते हैं, तो 2 दूनी 4, 9 दूनी 18। ठीक है, फिर 9 से करते हैं, 9 दूनी 18 की 8, हासिल 1, 9 नाम 81 और 1 82। ठीक है, ये हो गया 82, तो ये हो जाएगा 4, 8 और 16 की 6, हासिल 1, 2 और 2 4 और ये 8। तो देखिए 84, 64 ऐसे भी 84, 64 आया। समझ में आया ना। चलिए अब इसी तरीके से हम बाकी सवालों को भी हल कर लेते हैं। ठीक है, इसको यहां से हटा देता हूं। अब देखो 24 का हमें स्क्वायर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ये हो गया 24। ठीक है, अब 24 का हमें क्या करना है, स्क्वायर निकालना है, तो सबसे पहले 4 का निकालो, 4 चौके कितने हो जाएंगे, 16। यहाँ पर 2 का निकालेंगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, अब इन सभी को गुणा करो, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो 16 को क्या करना है, इधर वाला 1 अंक छोड़ के इधर जोड़ना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 1, इनको जोड़ो, ये हो जाएगा 6, 6 और 1 7, 4 और 1 5, तो 576 जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही हमें 43 का निकालना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 3 का निकालेंगे, 3 3 का आ जाएगा 9, तो इसको लिखेंगे 0 9। 4 का निकालेंगे, 4 चौके हो जाएगा 16। अब इनको गुणा करिए, 4 3 12, 12 दूनी कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, तो 24 को 1 अंक छोड़ के जोड़ देंगे, तो जोड़िए, ये हो गया 9, 0 और 4 4, 6 और 2 8 और ये 1 का 1, तो 1849 ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम देखिए ये है 104, इसको भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, मैं आपको डायरेक्टली ये वाला बता देता हूं। ठीक है, चलिए तो यहां पर इसको हम कर देते हैं साफ। तो चलिए अब हम 236 का स्क्वायर निकालते हैं, तो ये तो हो गया हमारा 236, इसका स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो ये देखिए एक 3 अंकों की संख्या है, तो इसको हम नॉर्मल उस वाली मेथड से नहीं निकाल सकते, तो इसको निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस डायरेक्टली 2 बार लिखकर गुणा कर देना है, 236 गुणा 236। ठीक है, तो इसको करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले 6 का इन तीनों में, फिर 3 का इन तीनों में, फिर 2 का इन तीनों में। ठीक है, तो चलिए करिए, सबसे पहले 6 का इन तीनों में करते हैं, तो 6 6 36 की 6 हासिल 3 आ जाएगी। ठीक है, फिर 6 3 18, 18 और 3 कितने हो जाएंगे, 19 20 21, तो 21 की 1 हासिल आ जाएगी 2। ठीक है, फिर 6 दूनी 12, 12 और 2 14। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 14। अब 1 अंक का कंप्लीट हो चुका, तो 1 क्रॉस लगा दो यहाँ पर। अब 3 का करिए, 3 18, 18 की 8 हासिल 1। ठीक है, फिर 3 3 का 9 और 1 10, तो 10 की 0 हासिल फिर से 1, फिर 3 दूनी 6 और 1 7, तो ये हो गया 708। अब 2 अंकों का हो गया, तो 2 क्रॉस लगा दो। ठीक है, अब ये जो 2 है इसका गुणा करना है हमें इसमें, तो क्या करेंगे, देखो 2 6 12, 12 की 2 हासिल 1, फिर इसके बाद में 2 3 6 और 1 7। ठीक है, फिर 2 दूनी 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। अब इनको जोड़ दो, ये हो जाएगा 6, 8 और 1 हो जाएगा हमारा 9, 4 और 2 हो जाएगा 6, 7 7 14 और 1 15, 15 की 5 हासिल 1, 4 और 1 5। तो ये जो आया है यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। ये जो 104 है इसका आंसर आप मुझे कमेंट में निकाल कर बताइएगा। ठीक है, इसको कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले कॉन्सेप्ट को समझ। तो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है वर्गमूल के सवाल। अब हमें यहां पर क्या करना है, इन संख्याओं का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, गुणनखंड विधि क्या होती है अभी आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो यहां पर क्या है, 1024। ठीक है, 1024 है, इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड निकालने कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2 से करेंगे, 2 से नहीं जाएगा, 3 से करेंगे, 3 से नहीं तो 5 से, ऐसे हम इसकी गुणनखंड करते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 2 से भाग लगाओ, 2 पंजे 10, 2 एकम 2 और यहाँ पर 2 दूनी 4। ठीक है, फिर 2 से लगाओ, यहाँ पर 5 है, तो क्या आ जाएगा,
2 दूनी 4, एक बचेगा, यहाँ पर हो जाएंगे 11, तो 2 पंजे 10, 11 थे तो एक बचेगा, यहाँ पर हो जाएंगे कितने 12, तो 2 छंग 12। फिर 2 से लगाओ, 2 एकम 2, 5 है तो 2 दूनी 4, एक बचेगा, 2 अट्ठे 16, ठीक है। फिर 2 से लगाओ, 2 छंग 12 और 2 चौके 8, ठीक है। फिर 2 से लगाओ, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। फिर से 2 से लगाओ तो यहाँ पर 2 एकम 2 और 2 छंग 12। फिर से 2 से लगाओ तो 2 अट्ठे 16। फिर 2 से लगाओ तो 2 चौके 8। फिर 2 से लगाओ, 2 दूनी 4 और फिर 2 से लगाओ तो 2 एकम 2, ठीक है। अब ये जो संख्याएं आई हुई हैं इन्हीं से हमारा क्या निकलेगा, वर्गमूल निकलेगा। तो अब हमें करना क्या है, 2 के जोड़े बनाना है, ठीक है। एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये, ठीक है। जितने भी जोड़े बने हैं उन सभी में से एक संख्या को बाहर निकालो, इसमें से एक 2 बाहर आएगा, यहाँ से भी बाहर आएगा, यहाँ से भी बाहर आएगा, यहाँ से भी और एक यहाँ से भी, ठीक है। अब इन सभी को गुणा करना है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ठीक है। तो गुणा करिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ठीक है। यानी कि 1024 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा, 32 होगा, ठीक है। समझ में आया क्या करना है। चलिए अब इसको यहां से साफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को करते हैं, ठीक है। अब है हमारा 729। तो ये जो 729 है इसका हमें क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो देखिए ये 2 से तो कटेगा नहीं, तो इसको हम 3 से काटते हैं, ठीक है। तो 9 2 11, 11 और 7 कितने हो जाएंगे, 18। तो 18 है तो ये 3 से कट जाएगा। तो यहाँ पर देखो 3 दूनी 6, 7 थे तो एक बचेगा, यहाँ पर कितने हो जाएंगे 12, तो 3 चौके 12, ठीक है। 9 है तो 3 तिरका 9। फिर 3 से काट देते हैं, तो यहाँ पर देखो 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3, ठीक है। फिर यहाँ पर 3 से कट जाएगा तो यहाँ पर कितना है 81। तो यहाँ पर 3 दूनी 6, ठीक है, 2 बचेंगे, यहाँ पर हो जाएंगे 21, तो 30 आते 21, ठीक है। फिर 3 से काटेंगे, 3 नाम 27। फिर 3 से काटेंगे, 3 तिरका 9। फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, ठीक है। अब हमें 2 के जोड़े बना लेना, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। अब इसमें से एक 3 बाहर निकालो, इसमें से एक 3 और इसमें से भी एक 3, इन तीनों को गुणा कर दो, 3 तिरका 9, 9 तिया 27, ठीक है। मतलब 729 जो है इसका जो वर्गमूल है वो क्या है, इसका वर्गमूल आ जाएगा 3 तिरका 9 तिया 27, ठीक है। तो इसका वर्गमूल आ गया हमारा कितना, 27, ठीक है। समझ में आया। अब इसको यहां से हटा देते हैं, ठीक। चलिए अब अगले सवाल को करते हैं। तो आपके सामने एक सवाल है 2025, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। डालते हैं तो यहां पर देखो 196। अब हम क्या करेंगे, यहां पर इसको 2 से काटेंगे। सबसे पहले 2 से कट जाएगा, यहां पर कितना है 19 है, तो 2 नाम के 18, तो यहाँ पर 19 थे तो एक बचेगा, यहाँ पर हो जाएंगे 16, तो 2 अट्ठे 16, ठीक है। अब फिर 2 से कट जाएगा, यहाँ पर 98 है, तो 2 चौके 8, एक बचेगा, 2 नाम 18, ठीक है। अब इसको हम काटेंगे काय से कट सकता है ये देखो, 9 और 4 कितने हो जाएंगे, 9 और 2 11 और 2 13, तो ये 13 हो जाएंगे, मतलब 3 से ये नहीं कटेगा, ठीक है। तो इसको काय से काटते हैं हम, 5 से भी नहीं कटेगा, ये कटेगा 7 से, ठीक है। तो इसको हम काटते हैं 7 से, तो 7 सतैया 49 और यहाँ पर 7 एकम 7, ठीक है। अब जोड़े बना लो, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, यहाँ से 2 बाहर आएगा, यहाँ पर ये 7 का जोड़ा है तो इसमें से 7 बाहर आएगा। अब इन दोनों को गुणा कर लो, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, यानी कि 196 जो है इसका वर्गमूल आ जाएगा 14, और यही जो 14 है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट करिएगा जल्दी से कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है घन के सवाल। हमें क्या करना है, इनका घन निकालना है, यानी क्यूब निकालना है, ठीक है। तो क्यूब निकालने के लिए क्या करना होता है, देखो हमें क्या करना है, संख्याओं को 3 बार लिखकर गुणा करना है, ठीक है। पहली संख्या एक बार हो गया, जैसे कि हमें 12 का क्यूब निकालना है, ठीक है। 12 का क्यूब हमें निकालना है, तो 12 गुणा 12, ठीक है। इनको 3 बार लिखकर हमें क्या करना है, गुणा करना है। मैं आपको ट्रिक नहीं बता रहा हूं, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं कि जब भी कोई भी समस्या आप इस तरीके से करिए तो आपको आसानी से आ जाएगा, ठीक है। क्यूब का मतलब है 3 बार लिखकर गुणा करना, ठीक है, सीधा सा काम है। तो सबसे पहले देखो इन दोनों को कर लेते हैं, तो 12 दूनी 24 की 4 हासिल हो जाएगी कितनी 2, 12 एकम 12 और 2 14, यानी 144 हो गया। अब इसके बाद में देखो 2 का कर लिया, अब इसके बाद 12 का और करना है, ठीक है। तो अब 12 का कर लेते हैं, तो 12 चौके 48, 48 की 8 हासिल हो जाएगा 4, ठीक है। फिर से 12 चौके 48, 48 और 4 कितने हो जाएंगे 49, 50, 51, 52, तो 52 की आ जाएगी 2 हासिल हो जाएगा 5, ठीक है। फिर 12 एकम 12, 12 और 5 कितने हो जाएंगे 17, तो ये हो जाएगा 1728, यानी 12 का जो क्यूब है वो कितना आ जाएगा 1728। इसी प्रकार से आप 23 का कर सकते हैं, 14 का कर सकते हैं, 54 का कर सकते हैं। मैं आपको 9 का करा देता हूं, ठीक है।
आपको बस 3 बार लिखकर गुणा करना है, आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, तो 9 को कर लेते हैं 9 गुणा 9 गुणा 9। ठीक है, 9 का 9 में करिए, कितना हो जाएगा, 9 नाम 81। ठीक है, ये 81 हो गया और यहाँ पर गुणा 9। अब इसका भी कर दो, तो 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, कितना हो गया 729। तो 9 का जो क्यूब है वो कितना आ गया 729 आ गया है। ठीक है, चलिए अब हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है उसको हम कर लेते हैं। तो अगला कॉन्सेप्ट क्या है, हमें घनमूल के सवालों को सॉल्व करना है। यानी यहाँ पर हमें कुछ सवाल दिए गए हैं, इनका हमें क्या करना है, घनमूल निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर दिया गया है 1331। ठीक है, 1331, इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है, फिर इसके बाद में इसका घनमूल निकल आएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये संख्या देखिए काय से कटने वाली है, तो देखिए 2 से तो कटेगी नहीं, 3 और 1 4, 4 3 7, 7 और 1 8, मतलब ये 3 से भी नहीं कटेगी, 4 से काटना नहीं है, 5 से भी नहीं कटेगी, इसके बाद में ये 7 से भी नहीं कटेगी, 7 के बाद में क्या आता है 11, तो 11 से काट के देखते हैं, 11 एकम 11, कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, तो यहाँ पर हो जाएंगे 23, तो 11 दूनी 22, फिर हाँ ये 11 से कट जाएगा, तो 11 से काटते हैं। देखो 11 एकम 11, 13 थे तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 23, तो 11 दूनी 22। ठीक है, फिर से यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर कितने हो जाएंगे 11, तो 11 एकम 11। ठीक है, अब फिर से 11 से कट जाएगा, तो यहाँ पर देखो 11 एकम 11। ठीक है, 12 थे तो 1 बचेगा, यहाँ पर फिर से 11 हो जाएंगे, तो 11 एकम 11। अब फिर से 11 से काट दो, तो 11 एकम 11। ठीक है, अब इसमें क्या करना होता है, जब भी हम वर्ग निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं, तो हम 2 2 के जोड़े बनाते हैं। जब हम घनमूल निकालते हैं तो हम 3 3 का जोड़ा बनाते हैं। यानी ये 3 संख्या को एक जोड़ा बनेगा, इसमें से एक संख्या बाहर निकलेगी, क्या आ जाएगा 11। यानी कि 1331 का जो घनमूल है वो कितना है 11 है। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। ठीक है, अब करते हैं 729 का। ठीक है, 729 का भी निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 729। इसको काटिए, देखो ये 2 से तो कटेगा नहीं, इसको काटते हैं हम 3 से। 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 7 थे तो 1 बचेगा, यहाँ पर हो जाएंगे 12, तो 3 चौके 12। ठीक है, अब यहाँ पर है 9, तो 3 तिरका 9। अब देखिए ये काय से कटेगा, 4 और 3 7, 7 और दोनों 3 से कट जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। इसको फिर से 3 से काट दो, तो यहाँ पर देखो 3 दूनी 6, 2 बचेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 21, 3 7 21। फिर इसको काय से काटेंगे 3 से, 3 नाम 27, फिर 3 से कट जाएगा, 3 तिरका 9, फिर 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3। ठीक है, अब इसमें 3 3 के जोड़े बनाना है, तो एक जोड़ा ये बन गया और फिर यहाँ पर एक जोड़ा ये बन गया। ठीक है, समझ में आया। इसमें से एक 3 को बाहर निकालो, इसमें से भी एक 3 को बाहर, इन दोनों को गुणा कर दो, 3 तिरका कितना हो जाएगा 9। यानी कि 729 का आंसर कितना आ गया है 9। मतलब कि 729 का जो घनमूल होता है वो क्या होता है 9 होता है। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पर ये जो है इसका आप करिएगा, मैं आपको लास्ट वाला बता देता हूँ 8000 का क्या होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 8000। ठीक है, इसका हम करते हैं घनमूल। ठीक है, सबसे पहले 2 से करेंगे, तो यहाँ पर कितना है 8, तो 2 चौके 8, 0 0 0। फिर 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 0 0 0। फिर 2 से करेंगे, यहाँ पर कितना है 20, तो 2 एकम 2, 0 0 0। फिर 2 से करेंगे हम तो 2 पंजे 10, 0 0। फिर 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4। ठीक है, 1 बचेगा, 2 पंजे 10 और 0। फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर देखो 2, यहाँ पर 25 है ना, तो 2 एकम 2, यहाँ पर 5 है, तो 2 दूनी 4, 1 बचेगा, यहाँ पर हो जाएंगे 10, तो 2 पंजे 10। ठीक है, अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब ये काय से कटेगा 5 से, तो 5 दूनी 10। ठीक है, 12 है तो यहाँ पर 2 बचेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 25, तो 5 पंजे 25। फिर से 5 से काटते हैं, 5 पंजे 25, और फिर से 5 से 5 एकम 5। ठीक है, अब इसमें भी हमें क्या करना है 3 3 के जोड़े, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। अब यहाँ पर ये 2 का जोड़ा है तो 2 बाहर आएगा, यहाँ पर भी 2 बाहर आएगा, यहाँ पर 5 है तो यहाँ से 5 बाहर आएगा। अब इनको गुणा कर लो, तो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। ठीक है, तो ये जो हमारा 8000 है इसका घनमूल आ गया है 20। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज के सवालों को हमें हल करना है। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है यदि संगीता साधारण ब्याज की 4.5% वार्षिक दर पर 17,000 रुपए जमा करती है तो उसे 2 वर्ष के बाद कितनी राशि मिलेगी। ठीक है, अब यहां पर देखिए सबसे पहले हम साधारण ब्याज का फार्मूला लिख लेते हैं। क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में होता है 100। ठीक है, चलिए
तो यहां पर देखो सबसे पहले हम लिख लेते हैं मूलधन कहां पर है, जो भी राशि उधार ली जाती है या जमा की जाती है वो क्या होता है, मूलधन। तो मूलधन क्या है यहां पर 17,000, तो ये आ जाएगा भाई 17,000, ठीक है, मूलधन हो गया। उसके बाद में देखो दर, जो परसेंटेज में होती है वो होती है दर, तो दर है हमारी कितनी यहां पर 4.5%, ठीक है। इसके बाद में कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, ठीक है। तो समय हो गया हमारा कितना, 2 वर्ष। बस इसको हमें यहां पर रख देना है। मूलधन कितना है 17,000 गुणा दर कितनी है 4.5 गुणा समय कितना है 2 वर्ष और बटे में आ जाएगा 100, ठीक है। तो यहां पर देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। अब क्या बचा हुआ है, देखो यहां पर बचा है 170 गुणा 4.5 गुणा 2, ठीक। चलिए इसको थोड़ा ऊपर खिसका लेते हैं। अब देखो 170 गुणा 4.5 गुणा 2, ठीक है। तो यहां पर कितना है 4.5, इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये तो हो गया 170 गुणा 4.5 और 2 का गुणा करिए तो 5 दूनी 10 की 0, हाथ से लेक 4 दूनी 8 और 1 9, कितना हो गया 9.0 यानी 9 हो गया, ठीक है। इन दोनों का गुणा किया तो आ गया हमारा 9। अब इन दोनों का गुणा करिए तो यहाँ पर 0 की 0, 7 नाम 63 की 3, हासिल 6, इसके बाद में 9 एकम 9 और 6 15, तो कितना हो गया 1530। और यही जो 1530 है ये क्या आ गया है हमारा साधारण ब्याज निकल करके आ गया है, ठीक है। चलिए साधारण ब्याज का एक और सवाल कर लेते हैं। एक और सवाल है हमारे पास में, 1500 रुपए की राशि पर 6% की दर से कितने वर्षों का साधारण ब्याज जो है वो 180 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए हमें क्या निकालना है, समय निकालना है कि कितने समय में ये हुआ है, ठीक है। तो फार्मूला हमारा वही रहेगा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में क्या आ जाएगा 100। अब क्या क्या हमें दिया गया है, देखो मूलधन दिया गया है, मूलधन कितना है, मूलधन है हमारा 1500, ठीक है। दर हमारी कितनी है, दर हमारी है 6% की, ठीक है। इसके बाद में ये हमें क्या दिया गया है साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज जो है वो हमारा कितना है 180 है। हमें क्या निकालना है, समय निकालना है, ठीक है, समय कितना है, ठीक। तो साधारण ब्याज हमें कितना दिया गया है, देखो 180, तो ये हो गया हमारा 180 बराबर मूलधन कितना है 1500, तो ये हमने लिख दिया भाई 1500 मूलधन गुणा दर कितनी है 6%, ठीक है। समय हमें निकालना है, समय को हम बता देते हैं x और बटे में आ जाएगा 100, ठीक। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। अब यहाँ पर क्या आ गया हमारा 180 बराबर ये हो गया 15 गुणा 6 गुणा x, ठीक। चलिए इसको ऊपर सरका लेते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है, तो 15 और 6 का गुणा करिए कितना हो जाएगा, ये तो है 180 बराबर 15 छक्के 90 और x, ठीक है। अब 90 को इसमें भाग लगाइए क्योंकि ये देखिए x के साथ में गुणा में है, इस तरफ आएगा तो भाग में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 180 बटे 90 बराबर कितना आ जाएगा x यानी कि समय। तो देखो 0 से 0 कट जाएगी, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, कितना आ गया, तो x बराबर आ गया हमारा 2। और ये जो 2 क्या है, ये समय है, मतलब कि समय कितना हो गया हमारा, समय हो गया हमारा 2 वर्ष, और यही हमें बताना था, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम चक्रवृद्धि ब्याज को निकालने के लिए। अब आता है हमारा चक्रवृद्धि का सवाल। 10,000 रुपए का 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का हमारा फार्मूला होता है CI बराबर P, ठीक है, 1 प्लस R बटा 100 की पावर n और माइनस का p, ठीक है, समझ में आया, ये हमारा फार्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पर जो CI होता है ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, ये हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। P मतलब होता है हमारा मूलधन, ठीक है। इसके बाद में R मतलब होता है हमारी दर, ठीक। इसके बाद में n मतलब होता है हमारा क्या, समय, ठीक है। तो अब इसमें से हम सब कुछ निकालकर इस फार्मूले में रखेंगे, ठीक है। तो CI बराबर, ठीक है, P मतलब कि मूलधन यानी ये है हमारा P, ठीक है। ये है दर मतलब कि ये हो गई हमारी R, ठीक है। ये है समय मतलब ये हो गया हमारा n, ठीक है। तो इस फार्मूले में रखिए CI बराबर P की वैल्यू कितनी है 10,000, तो ये आ गया हमारा कितना 10,000, ठीक। अब इसके बाद में कोष्टक 1 प्लस R मतलब क्या है हमारा समय, ठीक है, सॉरी R मतलब है हमारा दर 5% और बटे में आ जाएगा हमारा 100, ठीक है। और ये समय कितना है n, तो n की हमें यहाँ पर घात लगानी है, तो n हमारा कितना है 2 और माइनस का p मतलब हमारा मूलधन यानी कि यहाँ पर हम p लिख देते हैं, अभी इसकी वैल्यू नहीं लिखते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आएगा भाई हमारा CI बराबर, अब देखो यहाँ पर है 10,000 तो 10,000 लिख दो, ठीक है। अब देखो
इसका गुणा यहां पर करेंगे 100 एकम 100 और 5 कितना हो जाएगा 105। तो ये हो गया हमारा 105 और बटे में आ जाएगा हमारा कितना 100 और इसकी पावर कितनी है 2 और माइनस का p। ठीक है, अब देखो CI बराबर 10,000, इसको काट लीजिए, 5 से कट जाएगा। देखो 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, यहां पर भी 5 दूनी 10 और 0, यानी क्या आ गया 21/20। लेकिन ये कितनी बार है, इसके ऊपर घात 2 लगी है, इसको हम 2 बार लिख लेंगे 21/20 गुणा 21/20, क्योंकि 2 घात है तो 2 बार लिख दिया। इसके बाद में माइनस का p। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। CI बराबर ये हो गया हमारा 10,000। ठीक है, इसके बाद में देखिए इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो ये क्या आ जाएगा, 21 और 21 का गुणा करिए, क्या आता है देखो 21 × 21, तो 21 एकम 21, 21 की 1 हासिल 2, 21 दूनी 42, 42 और 2 कितने हो जाएंगे 43, 44, तो ये हो जाएगा हमारा 441। ठीक है, तो ऊपर आ गया हमारा 441 और बटे में हमारा कितना आ जाएगा 0 0 और 2 दूनी 4 यानी 400। ठीक है, कोष्टक और यहाँ पर माइनस का p। ठीक, चलिए अब क्या करेंगे, ये हो गया हमारा CI बराबर, अब यहां पर देखो यदि हम कोष्टक हटाकर इसका गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 10,000 गुणा 441 बटे में आ जाएगा 400। ठीक है, अब देखो ये है 2 0, ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या है माइनस का p है। ठीक, तो ये हो गया हमारा CI बराबर, यहाँ पर कितना है 100 गुणा 441 बटे 4। ठीक है, अब 4 यहां पर देखो, इस 4 से इसमें भाग चला जाएगा तो लगा देते हैं, 2 दूनी 4 और यहां पर देखो 2 पंजे 10 और 0 50 बार गया, फिर से 2 से काट देते हैं, 2 एकम 2 और यहां पर आ जाएगा 25। ठीक है, तो हमारा यहां पर इसको थोड़ा ऊपर सरका लेते हैं, क्या आ गया हमारा, यहां पर आ गया हमारा, देखो यहां पर बचा हमारा कितना 25। ठीक है, गुणा 441 और बटे में यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा हुआ है और माइनस का क्या है, यहाँ पर माइनस का p है। ठीक है, तो अब अगली स्टेप में क्या आ जाएगा, CI बराबर, यहाँ पर तो हो गया हमारा कितना, अब इसका गुणा कर लो, 25 एकम 25 की 5 हासिल 2, 25 चौके 100 और 2 कितने हो जाएंगे 102, तो 102 की आएगी 2 हासिल आ जाएगा हमारा 10। ठीक है, फिर से 25 चौके 100, 100 और 10 कितने हो जाएंगे 110, तो यहाँ पर हो गया हमारा 110। ठीक है, मतलब कि इन दोनों को गुणा करने के बाद में आ गया है हमारा 11,025। ठीक है, अब इसमें से माइनस का p, तो p की वैल्यू क्या है हमारी 10,000, तो यहाँ पर 10,000 लिख दो। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया 10,000। अब इसमें से इसको घटा दो, तो घटाएंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पर घटा देते हैं 11,025, इसमें से हमें घटाना है कितना 10,000, तो 10,000 इसमें से घटा देते हैं, क्या बचेगा, देखो ये हो गया हमारा 5, ये हो गया हमारा 2, ये 0 की 0, 1 का 1 और यहाँ पर 1 में से जाएगा कुछ नहीं, मतलब क्या आ गया 1025, यानी CI बराबर हमारा कितना आ गया 1025 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए कितने सिंपल तरीके से हमने इसको निकाल लिया है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, एक बार समझ लेते हैं दोबारा से। देखो हमने किया क्या है, जो भी सारी वैल्यूज थी इसको फार्मूले में रखा, यहाँ पर देखिए 105/100 हो गया था, इनको काट दिया, क्या आ गया 21/20, इस पे घात लगी हुई है 2, तो 2 बार लिखकर गुणा कर दिया, गुणा किया तो आया 411/400, 400 से हमने इसको काटा, यहाँ पर हो गया 100, फिर 4 से इसको काट दिया, तो यहाँ पर हमारा कितना बचा 25। ठीक है, तो 25 का गुणा इसमें किया तो कितना आया 11,025, इसमें से 10,000 घटा दिया, आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया। तो चलिए अब हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है उसको हम हल करते हैं। तो हमारा अगला कॉन्सेप्ट क्या है, हमारा अगला कॉन्सेप्ट है औसत। ठीक है, अब हमें औसत के सवालों को हल करना है। ठीक है, तो ये है औसत के कुछ सवाल जिनको हम हल करेंगे। ठीक है, तो औसत होता क्या है, देखो जैसे कि कोई भी चीजें होती हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी ने एक दिन 2 रुपए का काम किया, किसी ने एक दिन 5 का किया, किसी ने 10 का किया, किसी दिन आपने 100 रुपए का किया। ठीक है, अब आपसे किसी ने पूछा कि आप हर दिन कितने रुपए कमाते हैं, तो आप उससे ये भी नहीं बोल सकते कि मैं 100 कमाता हूं, ये भी नहीं बोल सकते कि मैं 2 कमाता हूं। ठीक है, आप तो अलग अलग कमाते हैं ना, तो इन सभी का हम क्या करते हैं एवरेज निकालते हैं और एवरेज निकाल के बता देते हैं कि भाई हम इतना कमाते हैं। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं औसत। ठीक, तो औसत का फार्मूला क्या होता है, यहां पर लिख देता हूं, औसत बराबर होता है सभी आंकड़ों का योग। ठीक है, सभी आंकड़ों का योग। ठीक है, सभी आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़े। ठीक है, कुल आंकड़े। ठीक, समझ में आया। चलिए, तो हमारा जैसा कि पहला सवाल है, हमें क्या करना है, इन सभी का औसत निकालना है। ठीक है, तो सभी आंकड़े क्या है 5 है, 8 है, 13, 12, 16, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सभी आंकड़ों का योग मतलब सभी को जोड़ना पड़ेगा। तो 5 + 8 +
13 प्लस 12 और प्लस का 16 और बटे में क्या आ जाएगा, ये कितनी संख्या है देखो, कुल आंकड़े कितने हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर भाग लगाएंगे 5 से। ठीक है, चलिए तो 8 और 5 13, ठीक है, ये दोनों कितने हो जाएंगे 13, 13 और 13 कितने हो जाएंगे 26। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 26 प्लस 12 प्लस 16। ठीक, अब इनको फिर से जोड़ लो, तो यहाँ पर देखो 2 और 6 8, 8 और 6 14। ठीक है, तो 14 की कितनी आएगी 4, यहाँ से रह जाएगा 1, तो 1 2 और 2 4 और 1 5, कितना हो गया 54। ठीक है, और 54 के बटे में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5। ठीक, अब 5 से आप इसमें भाग लगाइए, 5 एकम 5 और यहाँ पर है 54, तो 5 एकम 5, अब यहाँ पर 4 है तो 4 में तो जाएगा नहीं, तो ना जाने की लगाएंगे 0 और पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे, तो 5 अट्ठे 40, यानी कितना आ गया है 10.8, और यही 10.8 जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद में एक और सवाल कर लेते हैं, फिर बाकी सवालों को आप खुद ही करके देखिएगा। ठीक है, सभी आसान है। चलिए क्या है 0.3 प्लस 3 प्लस 0.03 और प्लस का क्या है 0.002, इसका हमें क्या करना है, औसत निकालना है। ठीक है, तो हमने सभी आंकड़ों को लिख दिया। अब यहाँ पर आंकड़े कितने हैं 1 2 3 4, 4 आंकड़े हैं तो 4 से भाग लगाएंगे। ठीक, चलिए तो सभी को जोड़ो। सबसे पहले तो जोड़ने के लिए देखो दशमलव संख्याओं को जोड़ने के लिए एक तरीका लगाना पड़ता है हमें, 0.3 फिर प्लस यहाँ पर क्या आएगा 3 फिर 0.0 लगा देते हैं। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले पॉइंट लिखेंगे, फिर इसके बाद संख्या क्या है 0.3 और यहाँ पर क्या है 0, फिर यहाँ पर 0.002। ठीक है, अब इनको जोड़ो तो ये हो जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा हमारा 3 पॉइंट और यहाँ पर क्या है 3। ठीक है, तो इनको जोड़ने पे क्या आया 3.332। ठीक है, अब इसमें हमें लगाना है 4 से भाग। ठीक, तो 4 से लगा दो इसमें भाग, तो अभी हम इसकी पॉइंट को अभी हम रहने देते हैं, पॉइंट को हम बाद में लगा देंगे। अब 4 से भाग लगाओ, तो यहाँ पर देखो 4 एकम 4 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 अट्ठे 32। ठीक है, तो यहाँ पर 33 थे तो 1 बचेगा, यहाँ पर कितने हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे हमारे 13। ठीक है, तो 4 तिया 12, फिर 1 बचेगा और यहाँ पर कितने हो जाएंगे 12, तो 4 तिया 12, कितना आया 833। अब यहाँ पर दशमलव कितने अंकों के बाद लगेगी, यहाँ पर 3 अंकों की बात थी तो यहाँ पर भी 3 अंकों के बाद 1 2 3, तो यहाँ पर दशमलव और यही जो है हमारा क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हमारा जो अगला सवाल है हम इसको करते हैं। ठीक है, बाकी का ये जो सवाल है तीसरा वाला इसको आप करिएगा, हम चौथे सवाल को करते हैं। ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं साफ। हमारा सवाल क्या है 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14। ठीक है, हमसे क्या बोल रहा है 11 12 13 14 और x का औसत कितना है 13 है। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू निकालना है। ठीक, तो इसमें x भी ऐड है तो हमने ये x लिख दिया, इन सभी का औसत क्या है वो है 13। ठीक है, तो ये आंकड़े कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 आंकड़े हैं तो 5 से लगाएंगे भाग। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं सभी आंकड़ों को जोड़ लेते हैं, तो 11 12 13 और यहाँ पर कितना है 14 है। ठीक है, तो 14 और 13 कितने हो जाएंगे, 14 और 13 हो जाएंगे 27। ठीक है, 27 और 11 कितने हो जाएंगे 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38, 38 और 12 हमारे हो जाएंगे 50। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 50 और प्लस का x, 50 प्लस x बटे 5 बराबर कितना हो जाएगा 13। ठीक है, तो अब क्या करना है, ये जो 5 है इसका गुणा यहाँ पर कर दो, क्योंकि यहाँ पर भाग में है उस तरफ जाएगा गुणा में हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 50 प्लस x बराबर 13 पंजे 65। ठीक है, अब क्या करेंगे x को यहीं पर रहने देते हैं, 50 को उस तरफ ले जाते हैं, तो 65 ये यहाँ पर प्लस का है उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस का 50। तो x बराबर कितना हो गया 65 माइनस 50 करेंगे कितना बचेगा 15 बचेगा, यानी x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है 15 आ गई है। ठीक है, समझ में आया। तो इस प्रकार से हम औसत के सवालों को हल करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हमने बेसिक गणित के यहाँ पर 15 टॉपिक को क्लियर किए हैं जो आपको अच्छे से समझ में आ ही गए होंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ गया है, तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि सभी को ये चीजें समझ में आए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।